everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 7th chapter of class 5th, that is some special celebrations. तो हमारे नेशन में कुछ स्पेशल सेलिब्रेशंस जो हम लोग करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ें. चलो. Now, let's start the chapter. So, first is, in the calendar, some days are marked as special or memorable days. These days may be national days and international days. तो आपने अपने कैलेंडर में देखा होगा कि कुछ डेज, कुछ डेट्स होती है जिनको स्पेशल मार्क कर दिया जाता है कि वो कुछ स्पेशल डे के नाम पर या कुछ मेमोरेबल डे के नाम पर. तो ये जो स्पेशल डे या मेमोरेबल डे होते हैं, ये या तो हमारे नेशनल डेज होते हैं या फिर ये इंटरनेशनल डेज होते हैं. कैसे? चलो पढ़ते हैं एक बार कि नेशनल डेज आर सेलिब्रेटेड विद इन द कंट्री लाइक गांधी जयंती, टीचर्स डे एक्सेट्रा. तो नेशनल डेज होते हैं जो सिर्फ कंट्री के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोग सेलिब्रेट करेंगे. जैसे कि आपका गांधी जयंती है, टीचर्स डे होता है ना. इंटरनेशनल डेज आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अर्थ डे एक्सेट्रा. ठीक है. और इंटरनेशनल डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किए जाते हैं. आपका अर्थ डे हो गया, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो गया, ये सब. तो अब हमें वन बाय वन ये डेज के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले वी आर हैविंग नेशनल डेज. नेशनल डे में नंबर 1 वी आर हैविंग इंडिपेंडेंस डे. तो ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया को क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स के रूल से. दिस इंपॉर्टेंट इवेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेम डे बाय द एंटायर नेशन. तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हर साल हम सभी लोग उसी दिन सेम डे मनाते हैं. We get together at school, sing patriotic songs and remember the martyrs. क्या होता है? हम लोग स्कूल में जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत देशभक्ति के गीत गाते हैं, है ना. और जो हमारे शहीद हो गए, मार्टियर्स जो हैं, वो याद करते हैं. उसके अलावा on this occasion, the Prime Minister of India hosts the national flag at the Red Fort in Delhi and delivers a speech. और फिर उसी दिन इस ओकेजन पे क्या होता है? जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं. कहाँ होस्ट करते हैं? आपके रेड फोर्ट. रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है. वहां पे वो फ्लैग होस्टिंग होती है बाय द प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद वो एक अच्छी स्पीच देते हैं. चलो. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिटन? द नेशनल फ्लैग इज आल्सो अनफर्ल्ड इन एवरी स्कूल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. उसके अलावा जो आपका नेशनल फ्लैग है, इसकी जो लहराया जाता है ना, झंडा रोहन कहते हैं, ये स्कूल्स में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सब जगह उस दिन ये नेशनल फ्लैग की अनफर्ल्ड होता है. द नेशनल एंथम इज सung विद ग्रेट प्राइड. उसके बाद नेशनल एंथम गाया जाता है. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड काइट्स आर फ्लोन टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन. फिर उसके बाद स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और आपकी जो पतंग होती है, काइट्स वगैरह, ये सब उड़ाई जाती हैं. एवरी इंडियन रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स एंड सैल्यूट्स द नेशनल फ्लैग. तो हर एक इंडियन मेंबर उसे क्या करता है? जो सेक्रीफाइसेस हमारे मार्टियर्स ने करे हैं या हमारी कंट्री के उस टाइप के लोगों ने किए हैं, उनको याद करते हैं, है ना. और क्या करते हैं? उसके अलावा नेशनल फ्लैग को सैल्यूट किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू रिपब्लिक. अब रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी ईच ईयर. ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. तो 26 जनवरी 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना था. यानी कि अ रिपब्लिक इज अ कंट्री इन विच द हेड ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो रिपब्लिक का मतलब क्या? जो भी कंट्री रिपब्लिक होती है, इसका मतलब क्या कि वहां पे जो कंट्री का हेड होता है, कंट्री का हेड कौन होता है? हमारे जो प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्ट करते हैं. कौन? हमारे देश के लोग. ऐसे डे मतलब जिस जहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट है या जो हेड ऑफ द कंट्री है, वहाँ के देश के लोग ही तो उसको इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. अगर ये चीज जिस कंट्री में पॉसिबल होती है, उस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है. तो 26 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री रिपब्लिक बनी थी. यानी कि हम सभी को राइट मिला था कि हम लोग अपना लीडर खुद चूज कर सकते. ठीक है. चलो. नाउ ऑन दिस डे आवर प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टेक सैल्यूट ऑफ द परेड. अब इस दिन क्या होता है? जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं सबसे पहले. ठीक है. और फिर जो परेड निकलती है उसको सैल्यूट किया जाता है. अ बिग परेड इज ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ इन दिल्ली. ठीक है. दिल्ली में राजपथ है, तो राजपथ पे क्या होता है? एक बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है. इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ द आर्मी, some selected schools and cultural troops from almost all states of India
walk in an orderly procession along the राजपथ। क्या होता है इस राजपथ में जो ये बड़ी परेड निकलती है उस दिन, वहाँ पे क्या आर्मी के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स के बच्चे हो गए, या फिर आपके कल्चर ट्रूप्स, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से इंडिया के सब एक साथ एक सीक्वेंस पैटर्न में लाइन में चलते हैं, जिसको आप परेड बोलते हैं, ठीक है। While the units of our defense forces, the air force, the navy and the army present their best tank, aircraft and other machines, the school children and state troops present cultural programs। उसके अलावा जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस है, आर्मी फोर्सेस है, ये सब क्या करते हैं, इनके जो सबसे बहुत ही अच्छे टैंक है, राइफल्स है, इनका प्रेजेंटेशन करता है उस दिन वहां पर, ठीक है। स्कूल के बच्चे, स्टेट ट्रूप्स, ये कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, द स्टेट यूनिट्स डिपिक्ट मॉडल्स ऑफ द बेस्ट सीज ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अ हार्वेस्ट सी, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट यूनिट्स होती है वो क्या करती है, हमारे अपने अपने देश की जो बेस्ट सीन है, जैसे कि हार्वेस्ट सी, जब आपकी उसमें क्रॉप प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं उसकी जब कटाई होती है उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है, तो हमारा जो खेत खलियान है बहुत ही सुंदर दिखते हैं, तो ऐसे सीन्स तब वहां पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर माउंटेड ऑन ट्रक्स एंड शोन टू द पीपल आर कॉल्ड टेबलॉक्स, और ये सारी चीजें क्या ट्रक्स के ऊपर ऐसे दिखाई जाती है, लोगों को प्रेजेंट की जाती है, इसको हम टेबलॉक्स कहते हैं। On this day, prizes are distributed by the president to selected children for their acts of bravery। और इसी दिन वो बच्चे जो पूरे साल में जिन्होंने कोई भी एक बहादुरी का काम किया, ब्रेवरी का काम किया है, तो उनकी ब्रेवरी को अप्रेस करने के लिए उस दिन अवार्ड भी दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। Thousands of young and old people alike come to witness the parade। तो बहुत सारे young and old सभी तरीके के लोग इस परेड को देखने के लिए आते हैं। The Prime Minister, all ministers and even foreign ambassadors and guests attend the parade show। आपके प्राइम मिनिस्टर हो गया, बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, इनफैक्ट जो आपके फॉरेन एम्बेसडर होते हैं उनको भी एज ए गेस्ट बुलाया जाता है इस परेड को देखने के लिए। सिमिलर सेलिब्रेशंस आर आल्सो हेल्ड इन द स्टेट कैपिटल, और उसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन एक की तरह ही बाकी सारे स्टेट कैपिटल्स में भी होते हैं। सो द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट टेक्स द सैल्यूट। बस अब वहां क्या होता है, जिस भी स्टेट में सेलिब्रेशन हो रहा है वहां को जो गवर्नर होता है वो सैल्यूट करते हैं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी कौन थे, हमारे फादर ऑफ नेशन थे। कब उनका जन्म हुआ था, कब उन्होंने बर्थ लिया था, 2 अक्टूबर 1869 में। तो हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। अब तो गांधी जयंती का जो बर्थडे होता है उसी को महात्मा गांधी जी का जो बर्थडे होता है उसी को एज अ गांधी जयंती हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी लेड अस व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो जब हम ब्रिटिश रूल से बचने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए हमारे फाइट हो रही थी यहाँ पे, ठीक है ना, युद्ध चल रहा था, तब हमें जो लीड कर रहे थे वो हमारे गांधी जी थे। ही इज रिमेम्बर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, और उनको क्या फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। He is affectionately called बापू, और उस टाइम पहले प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे, बापू बुलाते थे। On his birthday, the president, the prime minister, many leaders and people visit Rajghat in Delhi on the bank of river Yamuna। तो इनके बर्थडे वाले दिन क्या होता है कि जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो सब मिलकर कहाँ, दिल्ली में राजघाट है, यमुना रिवर है हमारी, जो यमुना नदी के पास आपके राजघाट है, वहां जाते हैं, ठीक है। So they pay their floral tribute to the father of the nation, और वहां जाके क्या करते हैं, वो अपना ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है ना। वहां पे उनकी क्या है, मतलब एक तरीके से वहां पे उनका फ्यूनरल बनाया गया है और वहां पे उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, फूल वूल चढ़ाकर आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से याद करके आते हैं प्यार से कि इनको हमारे गांधी जी। ना नेक्स्ट वी कम टू टीचर्स। ना नेक्स्ट वी कम टू टीचर्स डे। So we celebrate Dr. S. Radhakrishna's birthday as Teachers Day. It is celebrated on 5th September. Dr. S. Radhakrishnan was the second president of India. तो बच्चों टीचर्स डे जो होता है, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो एज अ मार्क ऑफ बर्थडे, ठीक है। किसका बर्थडे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारी कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। He was a great scholar, teacher and a philosopher। वो एक बहुत अच्छे स्कॉलर, टीचर, फिलोसोफर थे।
We celebrate this day to honor our teachers. Our teachers make sincere efforts to teach, train, and groom us. They also help us to become better human beings and responsible citizens of the country. तो कुल मिला के उस दिन क्या किया जाता है कि हम अपनी टीचर्स को ऑनर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि टीचर्स आपको पता है कि हमारे लिए कितने एफर्ट्स करती हैं क्या करने के लिए, सो दैट वी ग्रो, हम एक अच्छे सिटीजन बने, हमारा बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो, अच्छी चीजें हम लोग सीखे. तो इसमें टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है थ्रू आउट आवर लाइफ. On this day, students perform stage programs for teachers. They also thank their teachers for teaching them. तो इस दिन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह देते हैं, ठीक है, स्कूल्स में, ठीक है, और उसके अलावा टीचर्स को क्या करते हैं, थैंक करते हैं, सो दैट कि उनको अप्रेज किया जाता है कि उन्होंने उनको पढ़ाया और अच्छी चीजें सिखाई. नाउ वी कम टू इंटरनेशनल डे. अब इंटरनेशनल डे में आते हैं. नंबर 1 इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून. तो हर साल 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है. इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1972. इस डे को ऑफिशियली डिक्लेयर किसने किया था? 1972 में हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से डिक्लेयर किया गया था. एवरी ईयर ऑन दिस डे सेलिब्रेशंस आर होस्टेड बाय अ डिफरेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड थीम. तो हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, कोई एक अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड थीम दी जाती है और डे को सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7th April every year. World Health Day is celebrated by the member countries of the World Health Organization, WHO. तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो उस दिन जितने भी मेंबर्स होता है कंट्री के, उसके भी मतलब WHO में जितने अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स होता है, तो सभी लोग मिलकर 7 अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. The main objective is to make people aware of the importance of a good health. तो इस डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस देना किस चीज के रिगार्डिंग, एक अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग. ओके, ऑन दिस डे मेनी हेल्थ कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड. बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं. डॉक्टर्स कंडक्ट फ्री मेडिकल चेकअप. दे आल्सो गिव हेल्थ टिप्स. और जो डॉक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, इन कैंप वगैरह में ये फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं, मेडिसिन फ्री देते हैं, ठीक है, बहुत सारे टिप्स देते हैं दैट कि सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें. नाउ नेक्स्ट वी कम टू अर्थ डे. ये कब सेलिब्रेट होता है? ऑन 22nd April एवरी ईयर. ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन 1970 बाय गेलॉर्ड नेल्सन. गेलॉर्ड नेल्सन थे जिन्होंने 1970 में इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, डिक्लेयर किया था. 22nd April हम इसे सेलिब्रेट करते हैं. On Earth Day, many cleanliness campaigns are organized all over the world. तो इस दिन क्या होता है? बहुत सारे क्लीनिनेस, साफ सफाई से कि हम अर्थ को कैसे साफ रखें, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंपेन्स लगाए जाते हैं. दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अ हेल्दी एनवायरनमेंट. और इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे रखा जाए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए हमने डे सेलिब्रेट. ठीक है, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you.